ऋषिकेश में बाइक रेंटल वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने ट्रैफिक चालान की मौजूदा प्रक्रिया के खिलाफ आवाज बुलंद की है। संघ के पदाधिकारी और संचालक आरटीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए आरटीओ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संघ ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा प्रक्रिया बाइक रेंटल कारोबारियों पर अन्यायपूर्ण बोझ डाल रही है। उनका कहना है कि सेल्फ ड्राइविंग टू व्हीलर सेवा में वाहन स्वामी केवल वाहन उपलब्ध कराता है, जबकि यात्री खुद वाहन चलाता है। इसके बावजूद जब भी यात्री यातायात नियम तोड़ता है तो चालान का आर्थिक बोझ वाहन स्वामी को उठाना पड़ता है। पदाधिकारियों ने बताया कि चालान की जानकारी अक्सर 24 से 48 घंटे की देरी से मिलती है। इस वजह से वाहन संचालक वास्तविक चालक यानी ग्राहक से राशि वसूलने में असमर्थ रहते हैं। उनका कहना है कि चालान की जिम्मेदारी वाहन स्वामी पर नहीं बल्कि वास्तविक चालक पर तय होनी चाहिए। बाइक रेंटल एसोसिएशन ने मांग रखी कि सैटेलाइट कैमरों से किए गए चालान की सूचना उसी समय भेजी जाए। इससे वाहन मालिक तुरंत अपने ग्राहक से राशि वसूल पाएंगे और आर्थिक नुकसान से बच सकेंगे। संघ ने साफ कहा कि मौजूदा व्यवस्था से वाहन स्वामियों को बार बार आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है, जबकि गलती उनकी नहीं होती। संचालकों ने यह भी बताया कि इस वर्ष भारी बारिश और आपदा के कारण पर्यटन सीजन पहले ही बुरी तरह प्रभावित रहा है। पर्यटन गतिविधियों में कमी से वाहन रेंटल कारोबारियों को पहले ही नुकसान झेलना पड़ा है। अब इन चालानों ने उनके सामने और बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो बाइक रेंटल व्यवसाय को चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई कि पर्यटन व्यवसायियों की इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने वाले हर वर्ग को सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि यह राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ ने यह भी याद दिलाया कि बाइक रेंटल सेवाओं से न केवल पर्यटकों को सुविधा मिलती है बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। ऐसे में सरकार को इस क्षेत्र को राहत देने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। बाइक रेंटल संचालकों का यह विरोध प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े छोटे कारोबारियों की वास्तविक समस्याओं को उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या निर्णय लेता है। आप सभी को पहले ये ज्ञापन इस संदर्भ में दिया है कि हमारी कुछ समस्याएं हैं जो परिवहन विभाग और पुलिस के द्वारा हैं कि हमारे जो है ऑनलाइन चालान की समस्या से हम लोग काफ़ी ग्रस्त हैं। जैसे अभी क्या है, कुछ जगहों पर कैमरे के चालान हो रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं एक दो जगह पे, उन पे चालान हो रहे हैं हमारी गाड़ियों के, और वो बहुत महंगे चालान है, 2000 और 5000। हम लोग जो रेंट पे जो गाड़ियां देते हैं वो 300 से 400 रुपये के रेट है, और वो यहाँ सुबह ले जाके शाम को वापसी जब हमें गाड़ी मिलती है तो उसके हमें 12 घंटे बाद पता चलता है कि हमारी गाड़ी का चालान हुआ है। तो इस संदर्भ में इस समस्या के समस्या के बारे में बोलने के लिए और समाधान के लिए हम लोग आरटीओ महोदय के पास आए थे। उन लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। और जो दूसरी समस्या थी, जो ये रैपिडो वगैरह जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ये प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं सवारी को लाने और छोड़ने के लिए, तो इसको भी बंद करने की कार्रवाई करेंगे। हम लोग आज सभी बाइक रेंटल यूनियन वाले आज आरटीओ आए थे और आरटीओ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जानकी झूला, राम झूला, तपोवन, ऋषिकेश बस स्टैंड पे कुछ लोग खड़े रहते हैं अपनी स्कूटियां लेकर, ड्रॉपिंग वगैरह करते हैं। उन लोगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि वो प्राइवेट स्कूटियां चला रहे हैं और कॉमर्शियल स्कूटी वालों को नुकसान हो, जो कि हम लोग टैक्स पे करते हैं, वो लोग अपना फ्री में मजे ले रहे हैं। इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आते हैं उनकी गाड़ियां सीज करी जाए और हमारे काम पर नुकसान ना हो। हम आज ऋषिकेश आरटीओ साहब के पास आए थे चालान की समस्याओं को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन चालानों से हमको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमने आरटीओ साहब से एक छोटी सी डिमांड की है कि जो भी ऑनलाइन चालान हो रहे हैं उनके एसएमएस हमको तत्काल प्रभाव से हमारे मोबाइलों पे आने चाहिए, जिस प्रकार से कि नॉर्मल चालान के आते हैं। क्योंकि
ऑनलाइन चालान वाले का जो मैसेज है वो 24 से 48 घंटे बाद आ रहा है, तब तक कस्टमर गाड़ी सबमिट करके चला जाता है। और ऋषिकेश क्षेत्र में प्राइवेट गाड़ियों का चलन फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने अपनी संस्था के माध्यम से भी आरटीओ साहब को ज्ञापन अब भी दिया है, पहले भी दिया था कि रैपिडो ऐप के माध्यम से प्राइवेट स्कूटियाँ चल रही है, बिना लाइसेंस वाले लड़के को स्कूटियाँ रैपिडो अपने यहाँ रजिस्टर्ड करा रहे हैं। हम इस प्रकार की किसी भी ऑनलाइन कंपनी को अपने उत्तराखंड में खड़ा नहीं होने देंगे। जो उत्तराखंड के